माउंट आबू, सृष्टि परिवर्तन की प्रक्रिया का स्थान। पृथ्वी की सारी प्राचीन संस्कृतियां जैसे इजिप्ट के पिरामिड्स, ईस्टर आइलैंड, माया संस्कृति के पिरामिड्स आदि पृथ्वी के ले लाइन पर विकसित हुई हैं। प्राचीन संस्कृतियों ने इन्हीं स्थानों से पृथ्वी के चुंबकीय गाभा को ईथर ऊर्जा मिलने वाली वास्तुशिल्पों का निर्माण किया था, जिससे पृथ्वी को वो ईथर शक्ति मिल सके। अगर इन्हीं स्थानों को एक रेखा से जोड़ा जाए तो उस पर माउंट आबू, ये भारत का स्थान अरावली पर्वत में आता है। इस स्थान के अक्षांश और रेखांश देखा जाए तो 24 नॉर्थ अंश और 72 ईस्ट अंश पाए जाते हैं। ध्रुवीय तारा का पृथ्वी के साथ का 23.5 अंशों का झुकना और आकाश तत्व पृथ्वी के साथ 72 अंशों में उठना इसी माउंट आबू स्थान पर मिल जाता है, जो पृथ्वी का अभी केंद्र बिंदु है। तो विश्व परिवर्तन की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। जिस प्राचीन राजयोग को सीखने की चाहत सारा संसार करता है, उसी राजयोग को सिखाने के लिए स्वयं सर्वोच्च परमात्मा शिव इस माउंट आबू की धरा पर आकर सारे विश्व का परिवर्तन कर रहे हैं। प्रकृति की होने वाली विराट परिवर्तन क्रिया की घटना को हम विनाश के रूप में देखेंगे। उस समय धरती का गुरुत्वीय केंद्र आबू पर्वत के नीचे होगा, जहां पारा भारी मात्रा में है, और यही गुरुत्वीय केंद्र उस परम धाम के शुभ विवर के गुरुत्वीय केंद्र से सरल रेखा में जुड़ जाएगा और विश्व की समस्त आत्माओं को परमात्मा धर्मराज के रूप में फिर से शुद्ध बनाकर वापस घर ले जाएगा। परम धाम के शुभ विवर का द्वार हर 5000 वर्ष के बाद खुलता है। ये एक रिवर्स क्लिकिंग मैकेनिज्म है जो अति अद्भुत है। जिस समय शुभ विवर का द्वार खुल जाएगा, तब सारी आत्माएं आबू पर्वत के केंद्रीय गुरुत्वीय स्थान से परम धाम की ओर वापसी की यात्रा करेंगी। इस भारत भूमि पर फिर से सतयुग शुरू होगा और श्री कृष्ण श्री राधे की आत्माओं का जन्म होगा। सृष्टि की फिर से हूबहू पुनरावृत्ति होने लगेगी। ये सृष्टि हर 5000 वर्ष के बाद हूबहू घूमती रहती है। ये एक अद्भुत और अति गृह रहस्य सिर्फ परमात्मा हमें बता सकते हैं। इस भारत भूमि पर स्वयं परमात्मा का दिव्य अवतरण पिछले 78 साल से हो रहा है, जो कि एक बहुत अद्भुत और दिव्य घटना है। लेकिन वर्तमान समय में मानव अपने इंद्रियों और सुख साधनों में इतना खो गया है कि वो इस सत्य को बार बार ठुकरा देता है। अंत में वो आत्माएं जिन्होंने परमात्मा को पहचाना और उसके कहने पर अपना जीवन व्यतीत किया, उसे आने वाले स्वर्णिम सृष्टि में परमात्मा देवी देवताओं के स्वरूप में ईश्वरीय जीवन बहाल करेगा। वर्तमान समय में स्वयं सभी आत्माओं के पिता परमात्मा मनुष्य आत्माओं को आने वाली नई सृष्टि का उपहार देने आया हुआ है। इसलिए हरेक आत्मा अपना उपहार उस परम पिता परमात्मा से लेकर स्वयं को ईश्वरीय शक्ति से भरपूर करे, जिससे इस पृथ्वी पर आने वाली स्वर्णिम सृष्टि में वो जाने के लायक बन सके तथा ईश्वर के इस महान कार्य में सहयोगी बनकर आने वाली स्वर्णिम सृष्टि का निर्माता बनकर अपना भाग्य बनाए।